सीताराम दोस्तों, कैसा रहेगा जून का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए? आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रह देख लेते हैं आपकी कुंडली में किस किस जगह पर विराजमान है इस समय। तो सिंह राशि वालों के लिए उनके केंद्र में यानी कि लग्न भाव में केतु विराजमान है, सप्तम भाव में राहु विराजमान है, अष्टम भाव में शनि विराजमान है, नवम भाव में मंगल देव, दशम भाव में सूर्यदेव, एकादश भाव में बुध और शुक्र और द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है आज जिस डेट में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य यानी कि आपका स्वयं का लग्न, तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव दशम भाव में विद्वान है, लेकिन आपकी क्योंकि शनि की साढ़ ढैया भी चल रही है तो आपको कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपको कंधों में दर्द हो सकता है अचानक से, आपको गले में कोई दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो थोड़ा खाने पीने में परहेज करें, ठंडी चीज़ें मत खाएं, खट्टी चीज़ें मत खाएं। आपको दांतों से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है या फिर कोई नई परेशानी आपकी हो सकती है। आपको पेट से रिलेटेड परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। आपको अचानक से गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें, छाती में जलन या डाइजेशन की दिक्कत, ये सारी की सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्योंकि सूर्यदेव आपके लग्न के स्वामी हैं लेकिन और वो बलवान हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें घर में ही आसानी से ठीक हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। तो आपके विद्या भाव के यानी पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में विराजमान हैं यानी कि द्वादश घर में। तो यात्राएं होती दिखाई दे रही हैं पढ़ाई के लिए। हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें अपने शहर से दूर, या आपका आपके शहर से दूर किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन भी हो सकता है, या फिर अपनी पढ़ाई के कारण हो सकता है आप किसी मित्र या दोस्त या गाइड या मेंटोर के शहर भी ट्रैवल कर सकते हैं आपकी पढ़ाई को लेकर। प्रेम प्यार की बात करते हैं। प्रेम प्यार के भाव को भी चार ग्रह अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र, बुध, शनि, सूर्य चारों देख रहे हैं। और ऐसी कंडीशन जब भी बनती है चार ग्रह एक ही भाव को देखते हैं तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाती है। पल में तोला पल में माशा वाली बात हो जाती है। तो कभी कभी आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा लगेगा, अटैचमेंट दिखाई देगा। आप देखोगे कि वो आप जो चाह रहे हो वो आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा है, आपके अंदर फीलिंग्स बन रही हैं और अचानक से आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन अक्सर बनती है। तो अभी थोड़ा धैर्य रखें, अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें, क्रोध ना करें। आपका वक्त जून माह में थोड़ा ठीक नहीं है। जून माह के पश्चात आप अच्छे हो जाएंगे। तो अभी इस चीज़ पे सावधानी रखें। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी यानी सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, परेशानी की वजह बन सकते हैं। सेवन्थ हाउस के स्वामी अष्टम भाव में यानी कि मारक हो गए हैं। आपकी पत्नी या पति के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, और यदि ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। आपके पति को एलर्जी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में अचानक दर्द हो सकता है, लेज़ीनेस आ सकती है, मानसिक टेंशन हो सकती हैं। तो अपने पति या पत्नी की भावनाओं को समझें, उनका साथ दें भरपूर, और यदि उपचार की आवश्यकता बने तो उपचार भी उनका अवश्य करें। आपकी उनके साथ आर्गुमेंट भी हो सकती है, तो समय को समझें, वक्त है, धीरे धीरे निकल ही जाएगा। तो वक्त को काट ले, आपका समय ठीक ही होगा। बाकी कोई ऐसी बड़ी लड़ाई और इस टाइप का कोई और बड़ा आर्गुमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटे मोटे आर्गुमेंट और थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि स्वराशि ही होकर बैठे हैं भाग्य भाव में ही। तो भाग्य किसको बोलते हैं, जो आप लगभग भूल सा रहे थे सिंह राशि वालों, अब आपको पता चलेगा भाग्य क्या होता है। जिस काम में हाथ डालोगे सोना कर दोगे उस काम को। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं और कोई पुरानी डीलें रुकी हैं, या आप अपने व्यापार में एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो तुरंत कर दें। भवन या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इसी समय खरीद लें, क्योंकि बहुत बेहतरीन समय चल रहा है। और यदि कोई आपका कार्य रुका हुआ था जिस पे आपने अभी तक रोक रखा था, अब उस कार्य को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। ऐसा टाइम अब आपको इस साल में दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो हो पाए जून के माह में अपने सारे बड़े बड़े कार्य निपटा लीजिए। अब बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर में आपके 8 जून के बाद थोड़ा सा मन हटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आपको ऑफिस में काम ज़्यादा हो सकता है। आपका अपनी नौकरी जो अभी आप कर रहे हैं उसको स्विच करने का मन कर सकता है।
आपको वर्क प्लेस पर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कलीग के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, क्रोध से बचें। बॉसेस से आपको सपोर्ट मिलती नहीं दिखाई दे रही है, तो अभी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करें कि आप जॉब स्विच करने के बारे में सोचें या ऐसा करें। इस माह को निकलने दीजिए, ये माह सोचने का माह है, सोचिए। भाग्य का साथ है आपको, तो अगर कोई ऐसा अवसर बनेगा तो 100% बन जाएगा। आप अपनी तरफ से उतावले ना हो। बिज़नेस करते हैं तो 22 से पहले जो भी आपकी डील्स वगैरह हैं फाइनल कर लें, समय अच्छा है। कोई काम रुका हुआ था, कोई सौदा रुका हुआ था, तो उस सौदे को भी निपटा लें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।